Good morning, students. Uh, Today we are going to start next chapter, chapter number 15, room number 3. Today, in this video, we will read and understand the first page of this chapter, in which we will come to know about the friends and their discussion going on in the tea shop. Okay, so let's start the chapter. Uh, we two friends, Sachin and I, have come on a trip to Puri. There was a hotel, Sagar Puri, by the side of the sea. Sachin had visited Puri earlier and had stayed at this hotel. So when we arrived, Sachin took me to Sagar Puri, but the manager of the hotel informed us regretfully that the hotel was full and there wasn't any room available. Okay, so now it's a discussion about two friends. One is the narrator and the second one is Sachin. ठीक है, ये दोनों लोग पुरी गए थे. कहाँ पर? पुरी. वहाँ पर एक होटल था जिसका नाम सागरपुरी था, जो कि समुद्र के किनारे था. और सचिन वहाँ पे पहले भी जा चुका था और उस होटल में भी रुका था. इसलिए जब हम वहाँ पर पहुँचे तो सचिन ने सागरपुरी में वो हमें लेकर के गया. लेकिन वहाँ जाने के बाद जो मैनेजर था उसने बताया कि अ, जो होटल है उसके सारे कमरे बुक्ड हैं और कोई भी कमरा अवेलेबल नहीं है. Mister, I am a regular client of this hotel, but since there is no room available now, we will have to go to some other hotel, Sachin told him. ठीक है, तो सचिन ने मैनेजर से कहा, मिस्टर, मैं यहाँ का बहुत रेगुलर क्लाइंट हूँ, लेकिन अब जैसा कि आप कह रहे हैं कि कोई रूम अवेलेबल नहीं है, तो मुझे किसी और होटल में जाना होगा. ठीक है. द मैनेजर सेड, इट इज़ द हॉलीडे सीजन एंड ऑल द होटल्स इन पुरी आर फुल वेयर यू फाइंड अ रूम. ठीक है, मैनेजर ने कहा कि इस समय ये छुट्टियों का सीज़न चल रहा है और पुरी के जितने भी होटल्स हैं वो सभी फुल होंगे. आप कहाँ, कमरा तो आपको मिलने वाला है नहीं, आप कहाँ ढूंढेंगे कमरा. वेयर कैन वी स्टे देन, सचिन आस्क्ड डॉलफुली. तो सचिन को थोड़ा सा मतलब अब वो हम कह सकते हैं कि डॉलफुली का मतलब यहाँ पर होता है अनहैप्पीली. ठीक है, निराश होते हुए उसने कहा कि तो फिर हम कहाँ रुकेंगे, कहाँ पर. द मैनेजर थॉट फॉर अ वाइल and said, since you are a regular client, I can manage something, but it will not be very comfortable. ठीक है, तो मैनेजर ने कहा, थोड़ी देर सोचा, उसके बाद कहा कि जैसा कि आप लोग हमारे रेगुलर क्लाइंट हैं, रेगुलर कस्टमर्स हैं, तो मैं आपके लिए कुछ मैनेज करता हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा. दैट्स ओके, वी कैन पुट अप विथ अ लिटिल इनकन्वीनियंस. This is a somewhat familiar place and we wouldn't like to go searching for rooms elsewhere, Sachin said. तो सचिन ने कहा चलो ठीक है, थोड़ी बहुत जो कमी होगी वो में हम झेल लेंगे. ठीक है, ये एक फैमिलियर प्लेस है, यहाँ पर हम लोग रह चुके हैं, तो जो भी दिक्कतें होंगी हम लोग सेटल कर लेंगे, लेकिन और कहीं रूम ढूंढना पड़ेगा तो हम नहीं कर पाएंगे. ठीक है. The manager informed that there was a small room next to the kitchen. Will you be able to stay there? तो मैनेजर ने कहा कि वहाँ एक छोटा सा रूम है किचन के बगल में, क्या आप लोग वहाँ पर रुक सकते हैं, रुक पाएंगे. डैट विल बी फाइन, सचिन सेड. सचिन ने कहा ठीक है, वहाँ कोई बात नहीं, हम रुक जाएंगे. देन कम विथ मी. तो मैनेजर ने कहा ठीक है, तो आइए आप लोग हमारे साथ. इट वॉज अ वेरी स्मॉल रूम विच हैड बीन यूज टू स्टोर कोल. It was dark and stuffy. The smoke and smell from the kitchen pervaded the room. ठीक
ठीक है। वो एक छोटा सा रूम था जिसमें पहले कोयला रखा जाता था, ठीक है। और वो बहुत ही डार्क था, स्टफी, मतलब बहुत ही धूल था। द स्मोक एंड स्मेल फ्रॉम द किचन प्रिवेडेड द रूम, और जो धुआं था और जो महक थी पूरे कमरे में, किचन से आ रही जो धूल मिट्टी सब कुछ थी, वो वहाँ पर फैली हुई थी। By evening, Sachin's endurance level had ebbed to a low. Impossible, he said, shaking his head. We are not cool. If I stay here another hour, I will drop down dead. ठीक है। तो शाम तक वहाँ पर रुक तो गया, लेकिन शाम तक क्या हुआ कि बर्दाश्त करने की जो क्षमता थी सचिन की, वो एकदम घट गई। ठीक है। उसने कहा कि इम्पॉसिबल, मुमकिन ही नहीं है। अपने सर को हिलाते हुए कहा कि नहीं, मुमकिन नहीं है। हम लोग कोयला थोड़ी ना है जो यहाँ पर रुक सकते हैं। अब 1 घंटा भी अगर मैं यहाँ पे रुक गया तो मैं मर जाऊँगा। वेयर विल यू गो, आई आस्क्ड। तो फिर मैंने पूछा उससे, तब तुम जाओगे कहाँ? वेयर पीपल लिव, सचिन रिप्लाइड। जहाँ लोग रहते हैं। लास्ट टाइम आई वॉज हियर आई हैड द बेस्ट रूम टू माई सेल्फ, विश वी कुड स्टे देयर नाउ। सचिन ने कहा कि जहाँ लोग रहते हैं, ठीक है। मैं जब पिछली बार यहाँ पर आया था तो मुझे सबसे बेस्ट रूम मिला था। मुझे उम्मीद है, मतलब उसने कहा कि मुझे सबसे बढ़िया रूम मिला था। अगर ऐसा ही रूम अगर मिलता है तो बहुत अच्छा होता है। आई पॉइंटेड आउट द फ्लॉ, दैट विश इज लाइक आस्किंग फॉर द मून, इट कांट बी फुलफिल्ड, समवन एल्स इज स्टेइंग इन दैट रूम एट प्रेजेंट। ठीक है। इसके बाद फिर मैंने कहा उनसे कि ये जो तुम्हारी इच्छा है वो ऐसा है कि जैसे तुमने चांद मांग लिया हो, ठीक है, वो जो कि पूरी नहीं हो सकती। कोई और उस कमरे में रुका हुआ है, इसलिए तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। दैट इज़ द प्रॉब्लम, सचिन एग्रीड वाइल स्क्रैचिंग हिज हेड। यही तो प्रॉब्लम है। उसने मतलब सर को जाते हुए सहमति दे दी। ठीक है। इट वॉज 5:30 p.m. एंड अ बेल साउंडेड फ्रॉम द डाइनिंग हॉल अपस्टेयर्स अनाउंसिंग टी। और इस समय 5:30, शाम के 5:30 बजे हुए थे। जो अब डाइनिंग हॉल से एक बेल की आवाज़ सुनाई देती है जो कि चाय के लिए बज रही थी। सचिन stood up and said, "Come, let's go upstairs and catch a glimpse of the room. The sight will at least bring some solace." ठीक है। सचिन खड़ा हुआ और कहा, चलो, खड़े हो, कम से कम ऊपर चल के एक झलक तो ले ले उस कमरे का। उस झलक ही हम लोगों को कुछ सांत्वना दे देगी। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, जो नेक्स्ट पेज है, वो हम आप लोगों को कल समझाएंगे। ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए और पढ़ते रहिए।